हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल बॉन्डिंग में बिल्कुल एंड में हैं हम। और हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट हैलाइड्स की। लास्ट वीडियो लेक्चर में जाते जाते हमने ये कहा था कि CCl4 CHCl3 या कार्बन के हैलाइड्स हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज कार्बन के पास वैलेंस शेल में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक वाटर अटैक कर सके। हाँ, हालांकि हाई टेम्परेचर पे हमने देखा था नियरली 500 डिग्री सेल्सियस पर CCl4 वाटर से स्टीम से रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर पर टू फॉर्म फॉस्जीन हाईली पॉइजनस गैस थ्रू द SN1 मैकेनिज्म। चलिए इसको फर्दर कंटिन्यू करें। अच्छा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, SiCl4 बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइज होता है। तो SiCl4 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म SiOH4 प्लस 4HCl। तो एक तरीके से यहाँ 4 लिख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसमें से H2O एक रिमूव हो जाता है। ये था सिलिसिक एसिड एंड दिस फॉर्म्स H2SiO3 मेटासिलिसिक एसिड। ये एक मेटासिलिसिक एसिड है, पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म। तो ये इस तरीके से हाइड्रोलाइज होता है। इसका मैकेनिज्म अगेन थ्रू SN2। मैकेनिज्म क्या है? थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ऊपर ले लो। कैसे? जैसे SiCl4 है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है SiCl4। SiCl4 जब वाटर अटैक करता है इसको, तो इसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। तो वाटर अटैक करता है OH2 टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ SiCl4। और जब वैकेंट ऑर्बिटल में, तो स्टेरिक नंबर 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, नाउ इट विल बिकम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन एंड द सिचुएशन विल बिकम लाइक दिस: सिलिकॉन OH2 प्लस Cl 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 और ये Cl. So this is TBP. Now the hybridization has become sp3d and this is transition state. Transition state is a hypothetical state through which the molecule is formed and this is SN2 mechanism. यही RDS है, redetermining step. ये स्लो स्टेप है, इसलिए इसे RDS बोलते हैं, redetermining step. और ये सिलिकॉन जो था शुरुआत में sp3 था, जिसका स्टेरिक नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से बढ़ गया और 4 से 5 हो गया, तो इट बिकम्स trigonal bipyramidal. Now it loses, it removes HCl and OH is formed. तो यहां से क्या होगा? एक H प्लस Cl माइनस के साथ ब्रेक करके अलग हो जाएगा और it will form like this minus HCl and the situation will become Si. Again steric number will become 4, OH Cl Cl Cl. Similarly again attack will be there from H2O. It will form finally SiOH OH Cl Cl में बीच का एक स्टेप खा गया, फिर H2O का अटैक होगा, माइनस HCl भी हो गया, माइनस HCl हुआ वाटर के अटैक के कारण, SiOH OH ये OH एक Cl और है, फिर एक वाटर का अटैक हुआ, साथ में HCl रिमूव हुआ and it forms finally silicic acid like this. तो ये silicic acid is formed. So this was the mechanism through SN2 and silicic acid also loses H2O to form metasilicic acid. तो इस तरीके से हम ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं ऑफ SiCl4. अच्छा, SiF4 का हाइड्रोलिसिस पार्शियल होता है,
SiF4 अंडरगोज बिल्कुल वैसे ही जैसे BF3 पढ़ा था, तो Si अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस? जैसे SiF4 मान लो वाटर से रिएक्शन कर रहा है रूम टेम्परेचर पर, तो बनाएगा SiOH4 प्लस 4HF, यही बनाना। तो 4 वाटर ले लिए यहां पर, बट SiF4 reacts with HF 2HF to form H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो लाइक दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब जरा इसको बैलेंस कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर। तो 2 SiF4 और एक और 3 SiF4 will react with 4H2O to form SiOH4 plus 2H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड। और हालांकि इसमें से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो फॉर्म्स H2SiO3। 1:2 के रेशियो में ऑप्टेन हुए हैं ये। तो इसका मतलब 3 मोल में से 1 मोल जो है वो हाइड्रोलाइज हुआ, बाकी 2 मोल ने HF से रिएक्शन करके H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड बनाया है। तो एक तरीके से आउट ऑफ 3 moles only 1 mole is hydrolyzed, only 33% of the SiF4 undergoes hydrolysis. Only 33% of SiF4 undergoes hydrolysis. So like that you can say. तो इस तरीके से याद रखने की जरूरत है आपको, हो जाते हैं याद, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जैसे टिन की बात करें तो SnCl4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। अब बस लिखते चले जाओ, मैकेनिज्म तो मैंने बता दिए जो भी है, ये सब SN2 मैकेनिज्म से मोस्टली रिएक्ट करते हैं। किसी किसी केस में SN1 मैकेनिज्म आता है। तो SnCl4 वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है H2SnO3 मेटास्टेनिक एसिड। प्लस HCl इज फॉर्म्ड। बैलेंसिंग कर लेंगे, वो प्लस चार्मिंग है। SnCl2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, इट अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस टू गिव SnOHCl प्लस HCl। तो इट बिकम्स क्लाउडी सॉल्यूशन। एंड दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्लाउडी सॉल्यूशन का मतलब इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। तो SnOHCl इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, पीपीटी बना लेता है। तो SnOHCl is partially soluble in water. So like that you have to do it. Lead PbCl4 undergoes hydrolysis and it will form PbO2, which is a stable oxide insoluble in water, plus HCl is formed. So like that you say. तो ये थे कार्बन की फैमिली के हेलाइड्स के हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से आपको याद रखना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट केस था, यू शुड रिमेंबर दिस वन। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट केसेस थे जो मैंने बताए हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। SiCl4 तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, तो चलो बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3। अब नाइट्रोजन NCl3 का हाइड्रोलिसिस तो होता है, और क्या होता है? NCl3 रिएक्ट्स विद वाटर, आसानी से रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, और बनाता है अमोनिया प्लस HCl, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ये बनाता है। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है? यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। N हैज नो वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल।
फिर क्लोरीन के थ्रू होता है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो N Cl, ये Cl और एक ये लोन पेयर है। वाटर जब अटैक करता है OH2, तो वो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन पे अटैक करता है, नाइट्रोजन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। और इस अटैक के चलते एक तरीके से नाइट्रोजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो ये चार्जेस पर अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तरीके से सिचुएशन इस तरीके की हो जाएगी कि ये जैसे अटैक हुआ, इट फॉर्म्स NCl, ये Cl, ये लोन पेयर, और यहां ClOH2 प्लस, इस पर माइनस चार्ज आ गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरीके से ये बन गया यहां पर। अब यहां पर दिस लूजेस, एक H जो है वो यहां पर आ जाता है H, और HOCl इज रिमूव्ड आउट। सो सिचुएशन -HOCl रिमूव किया और सिचुएशन हो गई लोन पेयर के साथ में ये H, ये Cl और ये Cl। सेम प्रोसीजर अंडरगोज वाटर की रिएक्शन एंड देन -HOCl, मान लो फर्स्ट इसे कह रहे हैं, सेकेंड -HOCl। सो अगेन एक और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये लोन पेयर, एक बार फिर अटैक, वाटर रिएक्ट करता है, -HOCl इज रिमूव्ड आउट एंड इट फॉर्म्स अमोनिया, N लोन पेयर, H और ये H, तो अमोनिया इज फॉर्म एंड द नेट रिएक्शन क्या हो गई फिर? तो नेट रिएक्शन तो यही थी ना, NCl3 reacts with water to form ammonia plus HOCl। ये याद रखें, दिस इज द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। NCl3 undergoes hydrolysis like this। अच्छा, NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता, चलो देखते हैं। NF3 does not hydrolyze at room temperature, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ना तो वैकेंट ऑर्बिटल है, और F जो है वो आसानी से does not invite the attack from nucleophile because fluorine carries the partial negative charge, अच्छा खासा partial negative charge because of the high electronegativity of fluorine, so no reaction। However, NF3 reacts with steam स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है ये N2O3, +3 में है ये, तो +3 का ऑक्साइड बना लेता है, N2O3 plus HF is formed। हालांकि ये भी थोड़ा अनस्टेबल होता है और टूट जाता है NO plus NO2, इसमें टूट जाता है NO plus NO2। तो हाई टेम्परेचर पर नियरली 300 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम के साथ NF3 फॉर्म्स N2O3। तो ये पॉइंट्स था, NF3 रूम टेम्परेचर पर डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और आगे चलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में अगर आगे बात करें तो जरा फास्फोरस के देखें, तो PCl3 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म, वही SN2 मैकेनिज्म के थ्रू सब होता है, बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन फास्फोरस, सो इट विल फॉर्म H3PO3 plus HCl, phosphorus acid। PCl5 undergoes hydrolysis again through SN2, it forms H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड +5 में, ये +3 में, प्लस HCl। हालांकि ये बात ध्यान रखने वाली है कि PCl5 अगर मॉइस्चर से एक्सपोज होता है, मॉइस्चर H2O वेपर्स लिमिटेड अमाउंट, तो partial hydrolysis occurs and it forms POCl3 plus HCl, and this is partial hydrolysis। हालांकि और अगर इसमें वाटर मिला दोगे
H2O liquid. तो it undergoes complete hydrolysis to form H3PO4 plus HCl. तो ये ध्यान देने वाली बात है। फॉस्फोरस जैसे ASCl3 का हाइड्रोलिसिस कराएं तो यू कैन डू, इट फॉर्म्स H3ASO3 प्लस 3 में बनाता है प्लस HCl। SbCl3 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस occurs, SbOCl is formed, and this is a PPT, cloudy or white turbidity is formed. Plus HCl. Similar behavior is shown by BiCl3, bismuth chloride, bismuth 3 chloride, ये भी वाटर से रिएक्शन करता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और ऑक्सी हैलाइड बनाता है BiOCl. दिस इज ऑल्सो वाइट टर्बिडिटी। दोनों इंपॉर्टेंट केसेस थे, प्लस HCl, सो लाइक दैट इट रिएक्ट्स। और आगे बढ़े, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब पढ़ लिया हमने। तो सल्फर के कंपाउंड्स में, सल्फर में जैसे SF2 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। SF2 में सल्फर प्लस 2 में अनस्टेबल होता है तो इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, सल्फर का येलो व्हाइट PPT प्लस SO2 प्लस HF। SCl2 also undergoes hydrolysis to form similar manner sulfur plus SO2 plus HF. S2Cl2 sulfur monochloride that also undergoes hydrolysis. Again this is unstable, plus 1 और plus 2 में सल्फर अनस्टेबल है, सल्फर प्लस SO2 प्लस HF। बैलेंसिंग उसी हिसाब से की जा सकती है। हाँ, लेकिन SF4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, प्लस 4 में है, प्लस 4 में इट फॉर्म्स H2SO3 प्लस HF। हालांकि ये थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, ये भी थोड़ा टूट जाता है और लिबरेट्स SO2 गैस प्लस SO2 प्लस H2O। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड आउट व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ SF4 अंडरगोज। तो ये सल्फर के कंपाउंड्स के हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। and does not react with water. वाटर नहीं, किसी से भी ये रिएक्शन नहीं करना चाहता, इट्स ऑलमोस्ट इनर्ट कंपाउंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो SF6 नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं, कारण सल्फर इज स्टेरिकली crowded by 6F atoms, and water is not able to attack it. H2O is not able to approach it, तो वाटर अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। वैकेंट ऑर्बिटल तो है खाली सल्फर के पास, SF6 में सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, बट इन जगह तो मिले वाटर को अटैक करने के लिए। स्टेरिक नंबर 6 से 7 चला जाएगा, वो कोई बात नहीं है, बट जा तो पाए, जगह ही नहीं मिलती उसको अटैक करने की। तो इट इज स्टेरिकली सराउंडेड बाय द 6 फ्लोरीन एटम एंड दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट इन नेचर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। SF6 इज केमिकली इनर्ट कंपाउंड, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। हालांकि SCF4 रिएक्ट्स विद वाटर, सेलेनियम तो वापस H2SCO3 प्लस 4 में बना लेगा प्लस HF। SEF6 ऑल्सो रिएक्ट्स, यहां अटैक हो जाता है, थोड़ा स्लो होती है रिएक्शन
क्योंकि सेलेनियम का साइज थोड़ा बड़ा है, तो वाटर इज एबल टू अटैक अराउंड इट एंड steric number can increase from 6 to 7 through SN2 mechanism. It forms H2SeO4 plus HF. हालांकि टी टेलुरियम बड़ी आसानी से रिएक्शन करता है H2O के साथ में, इजी रिएक्शन, क्विकली रिएक्ट्स टू फॉर्म TeOH6 प्लस HF. अच्छा, ये ध्यान रखना, टेलुरियम जो है लार्ज साइज का होने की वजह से स्टेरिक नंबर 6 मेंटेन कर लेता है, और जबकि सेलेनियम अपना स्टेरिक नंबर 4 में ही हैप्पी है, तो ये 6 मेंटेन कर सकता है. लाइक दिस स्ट्रक्चर इज OH, ये OH, OH, ये OH, ये OH, ये OH. So like that it reacts and it is sp3d2 steric number 6. So it can form like this, it can exist because of the larger size. Larger size. तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी. तो ये इस तरीके से आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ा, ऑक्सीजन फैमिली हो गया. और आगे बढ़ो तो जरा हेलोजन्स में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ले सकते हो, तो जैसे ClF3 का हाइड्रोलिसिस. अच्छा, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के जो हाइड्रोलिसिस होते हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जो छोटा हेलोजन है वो हाइड्रा एसिड बनाएगा, हाइड्रा एसिड मतलब HF, और जो बड़ा वाला हेलोजन है वो ऑक्सी एसिड बनाएगा, और वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किए बगैर. दैट मींस +3 में है तो HClO2 +3 में ही बनेगा. तो लार्जर हेलोजन ऑक्सी एसिड बनाएगा, ऑक्सी एसिड फॉर large halogen in interhalogen compounds. So like that it will form. जैसे IF7 है, ये वाटर से रिएक्ट करता है and it forms HF plus HiO4 आयोडिक एसिड +7 में, बट ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है +2H2O and forms HiO4.2H2O और H5IO6, जिसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. ये स्टेरिक नंबर 6 मेंटेन कर पाता है, 7 नहीं कर पाता, 7 फ्लोरीन के साथ कर पाता है. तो सिचुएशन इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, बाकी OH, OH, ये OH. जरा देखना तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 और 5 6 ऑक्सीजन हो गए, एक आयोडीन हो गया. तो अगेन स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. इसके अलावा और चलिए तो कुछ कॉमन केसेस में, जैसे हाइड्रोलिसिस की बात करें, हो गए बस ये. जैसे नोबल गैसेस में XeF2 undergoes disproportionation in the hydrolysis to form xenon is freed in the form of gas plus water को ऑक्सीडाइज करता है O2 गैस के फॉर्म में and HF is formed. जबकि XeF4 ये भी हाइड्रोलाइज होता है, और इनफैक्ट दिस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, xenon gas plus XeO3 is formed. ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, प्लस HF is formed. साथ में ये O2 plus HF is formed. So like that it will form XeF6. This reacts with water to form XeO3 plus HF. No redox, not a redox reaction. ये दोनों redox हैं. सेकेंड वाली डिस्प्रपोर्शनेशन है,